नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आप सभी को पता ही है कि 29 अगस्त 2021 से प्री डीएलएड की परीक्षाएं होने वाली हैं, जो कि सीजी व्यापम के माध्यम से होंगी। इसी प्रकार प्री बीएड की परीक्षाएं भी होने वाली हैं, वो भी 29 अगस्त 2021 को होंगी। और प्री बीएड की परीक्षाएं जो है वो फर्स्ट पाली में होंगी, अर्थात 10 बजे से। उसके बाद शायद 2 बजे से आपका प्री डीएलएड की परीक्षाएं होंगी। इसमें महत्वपूर्ण चीज़ें हैं कि आपकी जो परीक्षा होगी वो होगी 2 घंटे 15 मिनट के लिए। 2 घंटे 15 मिनट का समय मिलेगा और इन 2 घंटे 15 मिनट में आपको 100 प्रश्नों का जवाब देना होगा। और ये 100 प्रश्न जो होंगे वो 100 अंक के होंगे। महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि सीजी व्यापम की अन्य परीक्षाओं की तरह इसमें आपको ऋणात्मक मूल्यांकन देखने को नहीं मिलेगा। ऋणात्मक मूल्यांकन नहीं होगा, नेगेटिव मार्किंग नहीं होगा। इसका अर्थ है कि आपको सभी प्रश्नों को हल करना है, सभी प्रश्नों का जवाब देना है, सभी गोलों को भर के आना है प्रत्येक प्रश्न में से एक। ठीक, तो पूरे प्रश्नों को अटेम्प्ट करना है, ये चीज़ें महत्वपूर्ण है। 2 घंटा 15 मिनट में 100 प्रश्न हल करना है, 100 अंक के पेपर होंगे। तो देखिए कि आपको पढ़ना क्या है। अभी भी समय है, आज है 8 अगस्त 2021। तैयारी शुरू नहीं किया है या कर भी दिया है, फिर भी एक बार और देख लीजिए कि पढ़ना क्या है। बुक इसकी आती है मार्केट में, प्री डी एल एड की। उस प्री डी एल एड की बुक आप खरीद सकते हैं और चाहें तो अलग अलग बुक से भी पढ़ाई कर सकते हैं, क्योंकि इसमें कुछ चीज़ें हैं जो सामान्य हैं, अक्सर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। जो ऑलरेडी सीजी व्यापम की परीक्षाएं दिला चुके हैं उनको पता होगा, लेकिन जो 12वीं पास हैं जस्ट और डीएलएड की परीक्षाएं देने वाले हैं उनके लिए नया चीज़ है। तो वो चाहे तो अलग अलग बुक से भी तैयारी कर सकते हैं, या प्री डीएलएड की एक बुक आती है उसको भी खरीद सकते हैं। प्री डीएलएड की बुक आएगी उसको तो खरीदना ही है, क्योंकि प्री डीएलएड से जो संबंधित जो सिलेबस है वो उसी बुक में मिलेगा। लेकिन अन्य जो चीज़ें हैं, जैसे भाग 1 का सामान्य मानसिक योग्यता, भाग 2 का सामान्य ज्ञान, भाग 3 और भाग 4 का हिंदी और अंग्रेजी, वो सामान्य ज्ञान यानी कि सामान्यतः पूछे जाने वाले प्रश्न हैं जो अन्य परीक्षाओं में भी पूछे जाते हैं। उसके लिए अलग से बुक खरीद सकते हैं। तो जैसे सामान्य मानसिक योग्यता असल में होता क्या है, असल में ये होता है रीजनिंग। इंग्लिश में इसको रीजनिंग बोलते हैं। इसकी अलग से बुक आती है जिसमें सभी टॉपिक होते हैं। प्री डीएलएड की बुक खरीदेंगे तो उसमें एक साथ सभी चीज़ों को दिया होगा, तो थोड़ा थोड़ा दिया होगा, डिटेल में नहीं दिया रहेगा। तो आप रीजनिंग को अच्छे से तैयारी करना चाहते हैं, क्योंकि ये 30 अंक के प्रश्न है। 100 अंक के प्रश्नों में से 30 अंक के प्रश्न आपके सामान्य मानसिक योग्यता के होंगे और ये 30 अंक के 30 प्रश्न होंगे। तो कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक जो है यहाँ पे लिखा हुआ है, जो कि पूर्ण हो जरूरी नहीं, इसके अलावा भी पूछे जा सकते हैं। यहाँ पे लिखा भी है आदि आदि, ठीक, अक्कासी, ये देखिए सब यहाँ पे लिखा है। वर्ग एवं अंग, गणितीय संक्रियाएं, आंकिक श्रेणी, अक्षर श्रेणी, सांकेतिक भाषा, चित्रों द्वारा संबंध देखना, घन संबंधी, बहुत सारे टॉपिक हैं वो रीजनिंग की बुक में आपको मिल जाएंगे। सामान्य मानसिक योग्यता की प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए जो बुक आती है वहाँ से भी इसको तैयारी कर सकते हैं। वहाँ सभी ये टॉपिक मिल जाएंगे, जो लिखा है यहाँ पे वो टॉपिक तो आपको करना है। उसके अलावा अन्य और दिए होंगे और प्रीवियस ईयर में पूछे गए प्री डीएलएड के किस तरह के प्रश्न हैं उसको देखकर तैयारी कर सकते हैं। चूँकि ये 12वीं के बाद होने वाली परीक्षा है, इसलिए इसका स्तर जो है वो 12वीं स्तर का होगा और डिफ़िकल्टी लेवल भी प्री बीएड की तुलना में कम होगा, क्योंकि ये हायर सेकेंडरी परीक्षा स्तर के प्रश्न होंगे। तो रीजनिंग का बुक जरूर खरीद रहे हैं, लेकिन अलग अलग परीक्षाओं के आधार पे उनका जो डिफ़िकल्टी लेवल है अलग अलग होता है। प्री डीएलएड में लेवल अलग रहेगा, तो प्रीवियस ईयर पेपर के आधार पे आप उस समझ सकते हैं कि किस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं और उसी हिसाब से उसी तरह के प्रश्न को तैयारी करना सही है। भाग 2 में आप देखेंगे, भाग 2 में है सामान्य ज्ञान। सामान्य ज्ञान अर्थात जनरल नॉलेज। तो जनरल नॉलेज में वही पूछा जाता है, भारत का इतिहास, छत्तीसगढ़ का इतिहास, नागरिक शास्त्र, राजनीति विज्ञान, अर्थशास्त्र, भूगोल और इसके अलावा सामान्य विज्ञान। ये 5 पॉइंट तो कॉमन है जो अक्सर एग्जाम्स में पूछे जाते हैं सीजी व्यापम के। इसमें महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि आपका जो भारत का इतिहास है, भारतीय इतिहास में भारत का इतिहास और छत्तीसगढ़ का इतिहास पूछा जाएगा। नागरिक शास्त्र और राजनीति विज्ञान में भारत और छत्तीसगढ़ से पूछा जाएगा। अर्थशास्त्र में भारत और छत्तीसगढ़ से ही पूछा जाएगा। लेकिन भूगोल और सामान्य विज्ञान में विश्व का भूगोल भी पूछा जा सकता है। छत्तीसगढ़ और भारत का पूछा ही जाएगा और विश्व का भूगोल भी पूछा जा सकता है। और सामान्य विज्ञान में जो भी आता है सब कुछ पूछा जाएगा। ठीक है, अब इन 5 पॉइंट के बाद एक अगला पॉइंट है जो कि विशेष करके प्री बीएड और प्री डीएलएड के लिए
होता है। और ये टॉपिक है महत्वपूर्ण, और ये आपको प्री बीएड प्री डीएलएड के बुक में मिलेगा दोस्तों। नेट का ज़माना है तो नेट में भी सर्च कर सकते हैं। खेल और शिक्षा, योग शिक्षा, मूल्य शिक्षा, 3 टॉपिक है यहाँ पे। खेल और शिक्षा, योग शिक्षा और मूल्य शिक्षा। और इसके अंतर्गत देखिए क्या लिखा है, भारत के विभिन्न शिक्षा से संबंधित आयोग शिक्षा नीतियों की समीक्षा। तो समझिए टॉपिक, शिक्षा से संबंधित आयोग से प्रश्न आएंगे, शिक्षा नीतियों से संबंधित प्रश्न आएगा, है ना। और इसके बाद क्या लिखा है, औपचारिकेतर शिक्षा, ठीक है, फॉर्मल शिक्षा, पूर्ण साक्षरता अभियान, सतत शिक्षा संबंधी रिपोर्ट, शैक्षिक तकनीक, विभिन्न नवाचार, प्रोजेक्ट और शिक्षा में प्रयोग, शिक्षा का लोक व्यापीकरण, प्रारंभिक शिक्षा का लोक व्यापीकरण, सबके लिए शिक्षा, जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम, सर्व शिक्षा अभियान, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2015 महत्वपूर्ण है। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2015 कह दिया था, सॉरी 2005। यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। सतत एवं समग्र मूल्यांकन, निशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षक अधिकार कानून 2009 महत्वपूर्ण टॉपिक, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद, राष्ट्रीय शैक्षिक योजना एवं प्रशासन विश्वविद्यालय, राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद। आपने सुना होगा SCERT, उसी का फुल फॉर्म यहाँ पे हिंदी में देख रहे हैं, और एक NCERT। यहाँ से रिलेटेड प्रश्न पूछे जाते हैं। इनकी गाइडलाइंस क्या हैं, सिद्धांत क्या हैं, यहाँ से प्रश्न उठा के पूछ दिया जाता है। और जैसा कि यहाँ लिखा है आयोग, नीतियाँ और ये बहुत सारे नाम दिए हैं, वहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं, जो कि आपको प्री बीएड प्री डीएलएड की बुक में मिलेगा। सिलेबस प्री बीएड प्री डीएलएड का सेम है, डिफ़िकल्टी लेवल अलग अलग हो सकता है, क्योंकि प्री बीएड जो है वो है स्नातक के बाद होता है और प्री डीएलएड 12वीं के बाद होता है, इसलिए अंतर तो रहेगा ही डिफ़िकल्टी लेवल में। आगे इसमें कौन सा टॉपिक हमारा और रह गया था, और इसमें राष्ट्रीय शैक्षिक योजना एवं प्रशासन विश्वविद्यालय, राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद, दूरस्थ शिक्षा, संचार माध्यम, खेल कूद, योग एवं उपलब्धिशाला, स्वच्छता और शाला प्रबंधन। तो ये जो भी यहाँ टॉपिक लिखा है वहीं से प्रश्न आएंगे। और इसमें महत्वपूर्ण क्या है, महत्वपूर्ण क्या था इसमें, महत्वपूर्ण यह है कि यहाँ 20 अंक के 20 प्रश्न पूछे जाएंगे, ठीक है। 20 अंक के 20 प्रश्न सामान्य विज्ञान से, और इससे पहले रीजनिंग यानी कि सामान्य मानसिक योग्यता से 30 अंक के 30 प्रश्न, और ये 20, तो टोटल 50 हो गए हैं। अब 50 बचे हैं, 50 में क्या है वो देखते हैं। तो 50 में क्या बच गए दोस्तों, भाग 3 जो कि महत्वपूर्ण है, यहाँ से भी 30 अंक के 30 प्रश्न पूछे जाते हैं और ऋणात्मक मूल्यांकन नहीं होता। और ये विशेष करके आपके प्री बीएड प्री डीएलएड के लिए बनाया गया टॉपिक है, शिक्षण अभिरुचि, क्योंकि प्री बीएड प्री डीएलएड जो है शिक्षक बनने के लिए डिग्री डिप्लोमा होता है, तो शिक्षण अभिरुचि से प्रश्न यहाँ पूछा जाता है। आप सबको पता है कि बीएड में प्रवेश और डीएड में प्रवेश के लिए प्रारंभिक परीक्षा होती है, उसी परीक्षा का सिलेबस यहाँ बताया जा रहा है। तो शिक्षण अभिरुचि अभी तक आपने पढ़ा नहीं होगा अगर आप 12वीं पास हैं, ठीक है, तो ये इसके लिए आपको बुक मिल जाएगा मार्केट में, प्री बीएड प्री डीएड के लिए, या अलग शिक्षण अभिरुचि की बुक भी आप खरीद सकते हैं, सर्च करेंगे वहाँ एक्सप्लोर करेंगे तो मिल जाएगा। तो शिक्षण अभिरुचि के अंतर्गत ये स्कोरिंग सब्जेक्ट है, मैं बता रहा हूँ, यहाँ आप 30 अंक के 30 प्रश्न आएंगे और स्कोरिंग सब्जेक्ट है, शिक्षण अभिरुचि से प्रश्न आते हैं। तो शिक्षण अभिरुचि के अंतर्गत निम्नलिखित कार्य व शिक्षा शास्त्र सम्मिलित हैं, बच्चों के प्रति अभिवृत्ति, अनुकूलन की योग्यता, व्यवसाय संबंधी सूचनाएं, व्यवसाय में रुचि, इनका परीक्षण कथनों की सहायता से किया जाएगा, ठीक है। फिर शिक्षा शास्त्र से संबंधित प्रश्नों में 6 से 11 आयु वर्ग के बच्चों के शैक्षिक मनोविज्ञान और उनके सीखने एवं सिखाने की प्रक्रिया आदि की जानकारी पर आधारित होंगे। प्री बीएड और प्री डीएलएड में अंतर यही है कि प्री डीएलएड में 6 से 11 आयु वर्ग के बच्चों से संबंधित प्रश्न होगा शिक्षण अभिरुचि में, जबकि प्री बीएड में 11 से 17 आयु वर्ग के बच्चों के शैक्षिक मनोविज्ञान से संबंधित प्रश्न होता है शिक्षण अभिरुचि में, बस यही अंतर है, ठीक। अब यहाँ पे 6 से 11 मतलब मान लीजिए मिडिल प्राइमरी स्कूल, 6 से 11 प्राइमरी स्कूल, 6, 7, 8, 9, 10, 11, ठीक है, प्राइमरी और मिडिल। तो आगे इसमें लिखा है, इस विषय की तैयारी करते समय बच्चों की व्यक्तिगत भिन्नताओं के बारे में समझ,
उनकी आवश्यकताओं के आधार पर शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का निर्धारण कर पाना, कक्षा में सीखने की प्रक्रिया को सफल बनाने हेतु एक बेहतर सुविधादाता के रूप में शिक्षक की भूमिका और विभिन्न प्रकार के कक्षागत अंतःक्रियाओं की जानकारी एवं आधुनिक शिक्षण प्रविधियों तकनीकों से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। तो ये है पूरा शिक्षण अभिरुचि से संबंधित टॉपिक। स्कोरिंग होता है 30 अंक का 30 प्रश्न शिक्षण अभिरुचि से पूछा जाता है। भाग 4 में सामान्य हिंदी है जो कि 10 अंक के 10 प्रश्न पूछे जाएंगे। और इसमें क्या पूछा जाएगा? व्याकरण से वर्ण विचार, स्वर, व्यंजन, अक्षर, वर्तनी, लिंग, वचन आदि, शब्द रचना, उपसर्ग, प्रत्यय, समास, अनेक शब्दों का वाक्यांश के लिए एक शब्द, शब्द विचार, स्रोत के आधार पर शब्दों के वर्ग, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशी, अर्थ के आधार पर शब्दों के भेद, पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द, अनेक अर्थी शब्द। इसी प्रकार पद व पद भेद, संज्ञा, संज्ञा के प्रकार, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया कारक चिन्ह, वाक्य परिचय में वाक्य के अंग, वाक्य के भेद, रचना, मुहावरे तथा लोकोक्तियाँ, भाषाई कौशलों का अध्यापन, श्रवण, वाचन, लेखन, पाठन, लिखना, पढ़ना, सुनना, बोलना, विराम चिन्ह, प्रमुख प्रकार, व्याकरणिक अशुद्धियाँ, इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। भविष्य में सीजी व्यापम से पुनः शिक्षक भर्ती परीक्षा होती है तो उसका सिलेबस भी कुछ इसी तरह का रहता है, हिंदी और इंग्लिश का। आगे देख सकते हैं। भाग 4 पार्ट 4 है जनरल इंग्लिश, सामान्य अंग्रेजी, जो 10 अंक के 10 प्रश्न होंगे। ठीक है, 10 अंक के 10 प्रश्न। तो पहला यूनिट में ग्रामर के अंतर्गत पार्ट ऑफ स्पीच, काउंट, नॉन काउंट नाउन, प्रोनाउन, रिलेटिव पॉजेसिव, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, सिंपल सेंटेंस, इंपेरेटिव सेंटेंस, सिंपल सेंटेंस, इंफिनिटिव, प्रेजेंट सिंपल, पास्ट पार्टिसिपल, gerund, compound sentence with and, but, determiners, some, any, little, a little, few, a few, tense, present progressive, present simple, past simple, use of future time, if clause, question framing, article, modal, can, may, should, would, change of voice, narration। यूनिट 2 में वोकैबुलरी, और कोष्टक में जो 3 लिखा है इसका मतलब क्या है? 3 प्रश्न वोकैबुलरी से आएगा, जिसमें वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, स्पेलिंग, अपोजिट वर्ड, प्रीफिक्स, अन, UN, DIS, इन, सफिक्स, और रीडिंग से 4 अंक के प्रश्न आएंगे, मतलब पैसेज आता है, वहाँ से प्रश्न के उत्तर ढूंढना होता है ये वाला। ठीक है, तो ये भी इस तरह का है, तैयारी इसी तरह से आप कर सकते हैं। वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, शेयर जरूर कीजिए, लाल कलर का सब्सक्राइब बटन नहीं दबाया तो दबा दीजिए, फिर बेल आइकन दिखेगा उससे दबा दीजिए ताकि नए वीडियो की जानकारी आपको मिल सके। धन्यवाद।